ये कश्ती नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो ये नदी है जहाँ से शुरू होता है मेरा बगीचा। ये बाउंड्री वॉल है और ये है मेरे फार्मर पति मिस्टर डी के गौर। गिव मी हैंड। ही इज़ द वन जिन्होंने ये बगीचा तैयार किया है। ये बगीचा हमारा आम और लीची का बगीचा है। इसमें कुछ पेड़ आम के हैं। आइए बेटा दिखाइए ज़रा, ये कहाँ आम है हमारा। ये कुछ पेड़ हमने अपने आम खुद के खाने के लिए तैयार किए हैं। इस बार फल बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े हैं जो थे, आधे तोतों ने खा लिए, आधे बच्चों ने। देखिए कुछ आम उधर भी हैं, जो बचेंगे वो हम खा लेंगे। कुछ आम उधर भी हैं, कुछ आम उस पेड़ पर भी हैं। तो बेसिकली ये जो बगीचा है ये आम का कम और लीची का ज़्यादा। ये देखिए ये लीची का पेड़ है हमारा। ये यहाँ से शुरू होते हैं लीची के पेड़। और आइए आगे दिखाते हैं इनको। ये सब लीची के ही पेड़ हैं। ये पेड़ अभी किशोरावस्था में हैं, छोटे पेड़ हैं अभी। लगभग कितना साल पुराने दिन है? ये 10-12 साल पुराने हैं। 10-12 साल पुराने। कौन से साल में हमने लगाया था? हमने तो बगीचा लगाया था 2006 में। 2006 में। और अभी लेकिन पेड़ मरते गए, कुछ रिप्लेस होते गए। तो ये हमारा जो है बाद का पेड़ है। बाद का पेड़ जो है। अच्छा, तो जो पेड़ बाद में लगाए वो ज़्यादा छोटे हैं। ये इसलिए छोटा है, वो छोटा है। अच्छा, जो उस समय के पेड़ हैं वो दिखाइए। चलो मैं आपको उस समय के पेड़ दिखाता हूँ जो स्टार्टिंग के लगे हुए। आइए पहले मैं आपको ये जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। आपको लग रहा होगा, फोकस ऑन मी, आपको लग रहा होगा कि ये बगीचा और बगीचे में ये सब कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये तैयारी है आपके लिए इस बगीचे में एक होम स्टे बनाने की। अगले साल जब ये सुंदर सुंदर लीचियाँ, दिखाइए ये लीचियाँ, जब ये लीचियाँ पेड़ पर लटकी होंगी उस समय आपके लिए यहाँ पर एक होम स्टे रेडी होगा जिसमें आप आराम से आकर के रह सकते हैं। देखिए उधर काम चल रहा है नींव का। उधर कुछ लोग काम कर रहे हैं अभी। जो यहाँ की नींव है वो डालने का काम चल रहा है। इधर सब आपके लिए होम स्टे बनने वाला है इस बगीचे में। आइए आगे दिखाते हैं। ऐसे यहाँ से बेटा ये जो नहीं यहाँ ये देखिए ये पेड़, ये पुराना पेड़ है शायद। ये हमारा 2006 में बोया हुआ 17 साल पुराना पेड़ है। ये 17 साल पुराना पेड़ है। ओल्ड। अच्छा, ये पुराने पेड़ों पे थे जो 17 साल पहले लगाए थे। और ये वाला पेड़, ये सब ये भी 17 साल इसी के साथ का है। ये भी 17 साल पुराना है। जमीन तक लगी हुई है लीची में। देखिए इसमें गुच्छे जमीन तक लटके हुए हैं। ये देखिए इसमें गुच्छे जमीन तक लटके हुए हैं। इनफैक्ट जमीन में इतना, ये देखिए नीचे, यहाँ फोकस कीजिए बच्चा। ये देखिए ये जमीन में लटके हुए हैं गुच्छे, जमीन टच कर जाते हैं पूरे गुच्छे। ये देखिए ये अभी तो तोड़ लग चुका है और काफ़ी सारे गुच्छे ऑलरेडी टूट चुके हैं यहाँ से। मुझे शूट थोड़ा पहले करना चाहिए था। ये पूरा जब भरा होता है तो ये पूरा लाल बादशाह दिखता है, फुल्ली रेड, कंप्लीटली रेड। आइए मैं उधर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक नंबर लीची। हाँ देखिए ये इस लीची का क्वालिटी क्या है? रोज सेंटेड शायद, है ना? ये रोज सेंटेड है। इसमें गुलाब की खुशबू आती है। तो देखिए आप गुच्छे, ये देखिए गुच्छे, ऊपर देखिए कितना सुंदर गुच्छा है। ये देखिए कितना सुंदर गुच्छा है। कुछ लीची खोल करके दिखाइए दिनेश जी। व्हाई नॉट। वो है हमारे ठेकेदार भाई साहब, यही बना रहे हैं आपके लिए होम स्टे। अच्छा ये दूसरे ये जो कीड़ा है ना वो ये देखो यही है। हाँ ये है। अच्छा इसमें कीड़ा, ये कर रहा, ये देखो ये कर रहा है। अच्छा 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 इसमें कीड़ा लगा है ऐसा। ये कीड़ा जो है इसको डैमेज करता है। अच्छा, और हम लोग जो है इसको इस तरह छील देते हैं। ये देखिए अब बहुत रसीली। शो इट्स क्लोजअप। ये देखिए कितना मस्त
ले ठेकेदार जी खाएंगे। और इनका परिचय ये है होम स्टे जो बना रहे कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार बहुत जी। मीठा है। लेकिन ये हमारे साथ इनकी इस पेड़ों की एक खूबी और है, ये हमने देहरादून की लीची नहीं लगाई। ठेकेदार जी और हम मुजफ्फरपुर गए थे और वहाँ से सुरेंद्र नर्सरी करके है, वहाँ पर आम गोला पंखा टोली रेलवे पटरी के पार, वहाँ से हम इन पेड़ों को लेके आए थे। तो इन पेड़ों को लगाने का क्रेडिट आपका मतलब है ठेकेदार जी को जाता है? इसीलिए तो खिला ठेकेदार जी लेकर के आए थे। अच्छा, इसीलिए खिला रहे हैं। रहे तो ठेकेदार जी को क्यों खिलाएंगे हम, नहीं तो अभी पहले ठेकेदार जी को खिला रहे हैं। हाँ, सही बात है। ठेकेदार जी लेकर के आए तो उनको ही खिलाना चाहिए नहीं ना। तो हम किसी को पानी भी ना पिलाएं। आइए 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 आइए। अब ऐसे ले ठेकेदार जी और खाओ, ये देखो। देखिए यहाँ पर वो ब्रिक्स हैं, ये इसी कंस्ट्रक्शन वर्क का एक पार्ट है, क्योंकि अगले साल तक इस बगीचे में आपको बहुत सुंदर कॉटेजेस मिलेंगी। इन सुंदर लीचियों के बीच बैठ कर के आप आराम से अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ कर के आपका चाय नाश्ता आपकी कॉफ़ी होगी। ये देखिए, इधर से देखिए, ये देखिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। और ये हमारा जो ये स्टे है, ये एक्चुअली चौकीदार के लिए है। हमारे चौकीदार यहाँ रहते हैं जो पेड़ की रखवाली करते हैं, इन पेड़ों का ध्यान रखते हैं, इनको पानी देते हैं और इनकी परवरिश करते हैं। ये देखिए, आइए, इनकी चाय वाय बन रही है, पूरा खाना पीना यही चलता है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर खाना अच्छा, चाय वगैरह- तैयार है, इनकी चाय बन रही है। हाँ, ये लोग बनाते हैं। अच्छा, देखिए उनका सोने का इंतजाम है अंदर। आइए इधर आते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे घूम के हमने देखा है ये पेड़। अब एक फोटो हमारी इस तरीके से। चलिए लीजिए लीजिए लीजिए। आइए मैडम, आप भी आइए। नहीं हम आगे आते हैं। अच्छा, आप आगे। आगे का दिखाते हैं इनको। आइए। ये जो है, ये इस समय तैयार हो गई है लीची। आइए, चलिए, और आपको इधर का दिखाते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खटिया का इंतजाम है पेड़ के नीचे। आइए, यहाँ पेड़ के नीचे आप आराम से खटिया में सो सकते हैं। बैठिए खटिया में, मजे लीजिए। आहा, ठंडी ठंडी हवा। आइए दिनेश, बैठिए थोड़ी देर आप भी आराम हाँ, कीजिए। नहीं, बहुत मेहनत फिर किया आपने। ये हमें और भी आगे काम करना है, चलिए ठीक है। इसलिए तो पेड़ के नीचे ये खटिया आपको मिलेगी। हमारा सुबह और शाम 2 टाइम काम का टाइम होता है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ देख रहे हैं, ये एक हॉल बन रहा है आप लोगों के लिए। इसमें दिखाते हैं। वी कैन कंडक्ट कल्चरल फंक्शंस और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम होलिस्टिक हीलिंग सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। सो दिस विल बी बेसिकली होलिस्टिक हीलिंग सेंटर। जो बगीचे में सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं, वो सब जो लीची से भरे हुए हैं, उधर देखिए, ये सब पुराने पेड़ हैं, यानी 17 साल पुराने हैं। ये देखिए, ये जो वो दे ये हमारे पुराने पेड़ हैं, 17 साल पहले जिसको हमने बोया था। हाँ देखिए, यहाँ पर अभी गुच्छे बाकी हैं। बहुत अच्छी यहाँ क्वालिटी से है। अभी टूटे नहीं है, इधर से अभी गुच्छे नहीं टूटे हैं। तो देखिए, इतना भर करके, जैसा ये पेड़ का आप ये पोर्शन देख रहे हैं, इतना भर के ये पूरा पेड़ रेड हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत लेट शूट कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा फल टूट चुका है इस पर से। एक समय ऐसा होता है कि ये जो हमारे लाल बादशाह है ना, ये फुल्ली रेड होते हैं, पत्ते दिखते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ लीचियाँ दिखती है इसमें। अच्छा, इस लीची की ये देखिए, ये देखिए, आप नीचे जितना घुसते जाएंगे, नीचे गुच्छे और गुच्छे और गुच्छे और गुच्छे निकलते जाएंगे। ये देखिए, ये ज़मीन को टच, ये देखिए, जितना आप नीचे जाएंगे, ये देखिए ज़मीन को सब टच कर रहे हैं। उधर देखिए, उधर बैठे वो गुच्छे दिखाइए जो उधर ज़मीन को टच कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमने फोटोग्राफर साहब को भी कुछ खिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए ये गुच्छा तोड़ा है। ये अच्छा, ये फोटोग्राफर साहब के लिए ये फोटोग्राफर थैंक्स फॉर फोटोग्राफी सर, लीजिए ये आपके लिए। अच्छा, इसमें मुझे एक खास चीज़ आपको जो बतानी है, वो इन पेड़ों की जो खासियत है वो ये है, आप आते चाहिए जाइए, मैं बताती हूँ कि इनमें हमने कभी भी आज तक कोई भी
केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाला है, कभी नहीं। खाद हम अपनी खुद तैयार करते हैं। आइए दिखाती हूँ आपको कहाँ हमारी खाद तैयार होती है। इसके ऊपर बेटा फोकस करते रहो। ये सब दिखाते जाओ बेटा। इस तरीके से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। देखिए बेटा यहाँ जो ना ये सरिया है, ध्यान से आना। संभाल के बच्चे। ये इधर आ जाइए और ये गोबर की खाद जरा दिखाइए। हाँ हम दिखाते हैं। देखिए ये जो खाद है गोबर की, है हम खुद तैयार करते ये हैं। हम तैयार करते हैं और यही खाद हम इन पेड़ों में यूज करते हैं। दूसरा कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, डीएपी वगैरह हम इसमें यूज नहीं करते। तो उसकी वजह से ये क्वालिटी देखो और अच्छी आ गई है। और इसका स्वाद भी उसी की वजह से, जो एक ये आप ये देखिए आप सोचिए कि जब कोई केमिकल आप डालेंगे किसी भी पेड़ में, तो उसका जो टेस्ट है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फ्रूट को अफेक्ट तो करेगा। मगर इनमें क्योंकि आज तक कभी डाला ही नहीं है, हम इसमें अगर इंसेक्ट्स आते हैं, अगर पेस्ट आती है, तो उसके लिए गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। हाँ, गौमूत्र के अलावा कोई दूसरी चीज, गौमूत्र और नीम की खली और नीम का तेल, ये उसको हम पानी में मिला के नीम के तेल को और गौमूत्र को स्प्रे करते हैं और जड़ों में ये खाद और नीम की खली वो हम सब इसमें देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी खाद तैयार है। अभी जैसे ही ये फल कटेगा उसके बाद ये हम खाद अपने इन पेड़ों में कारीगरों डाल के दी लिए जाएगी। तोड़ेंगे। ये खाद इन पेड़ों में डाल दी जाएगी। उसके बाद वहाँ तक आप दिखाइए, ये बहुत बड़ा बगीचा है, दूर तक फैला हुआ है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच। ये सब हम अभी ये तैयार कर रहे हैं खाद मिट्टी। तो ये है मेरे फार्मर पति। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस बगीचे को यहाँ तक पहुँचाने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई दिनेश जी? हमने जब बोया था तो स्टार्टिंग में पाले ने हमारे बहुत पेड़ मार दिए। फिर हमने दोबारे बिहार से, मुजफ्फरपुर से फिर दोबारे बाई ट्रेन करस्पॉन्डेंस करके फिर पेड़ मंगाए। फिर इनको पेड़ बोए। कुछ एक पेड़ों को आंधी ने तोड़ दिया। कहने का मतलब ये है मैडम कि ये जो है बगीचे में ओरिजिनल पेड़ तो करीब 60% हैं। फिर हम पेड़ गिरते रहे, ख़राब होते रहे, रिप्लेस करते रहे। कोई जगह हमने 3 बार चेंज किया है। तो ये आसान काम नहीं था। लेकिन देखिए सफलता मिल गई हमको। हाँ। आज हमारा बगीचा करीब जो है सब इसी लेवल में है। तो ये जो थोड़ा पेड़ बहुत आप देख रहे हैं, इनमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 17 साल पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं उसके बाद के सालों में जो टूट गए, गिर गए, फिर हमने नए लगाए। तो कोई इनमें 15 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ 5 या 7 साल पुराने भी हैं। तो पेड़ टूटते गए, हम लगाते गए। बेसिकली हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जॉब में थे, और हमें पागलपन चढ़ा, फितूर, कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। और जॉब में रहते हुए हमने इस ऑर्गेनिक फार्म को तैयार किया और रिटायर होकर अब यहाँ फुल टाइम फार्मर्स हम हैं। होप यू वुड लाइक इट। नेक्स्ट ईयर तक ये हमारा होम स्टे रेडी होगा। यू आर ऑल वेलकम टू कम एंजॉय दिस लीची एंड एंजॉय दिस होम स्टे। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओके।